हे भगवान, इस बारिश को भी अभी होना था। पूरे रोड पर पानी भर गया है, लाइट भी चली गई है। अंजू रात के अंधेरे में हाथों में सब्जी लिए अपने घर की तरफ जा रही होती है। तभी उसकी नजर एक एक्सीडेंट हुई गाड़ी पर जाती है, जिसमें एक 9 महीने की गर्भवती औरत और उसकी दोस्त फंसी होती हैं। कोई हमारी मदद करो, हमारी कार का एक्सीडेंट हो गया है। मैं गर्भवती हूँ, मेरी दोस्त बेहोश हो गई है। निकिता की आवाज सुनकर अंजू उसके पास जाती है और बड़ी मुश्किल से उन दोनों को गाड़ी से निकालती है और उसकी दोस्त सपना को होश में लाती है। बहन, तुम ठीक तो हो ना? नहीं, मुझे जल्दी से अस्पताल ले चलो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। प्लीज बहन, हमारी मदद कर दो। हाँ बहन, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। अब अंजू निकिता की दोस्त सपना को होश में लाती है, पर तब तक निकिता की हालत खराब होने लगती है, जिसके बाद सपना और अंजू को कुछ समझ नहीं आता कि वो निकिता को कैसे हॉस्पिटल लेकर जाए। अब देखते ही देखते फिर से तेज बारिश होने लगती है और तभी अंजू की नजर एक हाथ गाड़ी पर पड़ती है। अब जल्दी से अंजू सपना के साथ मिलकर निकिता को हाथ गाड़ी पर लेटा देती है और भागते हुए उसे अस्पताल ले जाती है। नर्स, डॉक्टर, जल्दी से इन्हें देखिए, ये गर्भवती है, इनकी हालत बहुत खराब है। प्लीज डॉक्टर, मेरी दोस्त को बचा लो। हम इन्हें बचा लेंगे, आप दोनों यहीं बाहर खड़े रहिए। डॉक्टर निकिता को ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं, जहां बड़ी मुश्किलों से डॉक्टर निकिता और उसके बच्चे की जान बचा पाते हैं। आप दोनों सही समय पर इन्हें अस्पताल ले आई, माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। लड़का हुआ है, आप चाहे तो अपनी दोस्त से मिल सकती है। थैंक यू बहन, तुम्हारी वजह से आज मेरी और मेरी दोस्त यानी कि मेरी देवरानी की जान बच गई। अगर तुम सही समय पर हमारी मदद नहीं करती तो शायद हम तीनों ही नहीं बचते। बहन, धन्यवाद बोलकर मुझे शर्मिंदा मत करो, ये तो मेरा फर्ज था। अच्छा, तुम अपनी दोस्त का ख्याल रखना, क्योंकि अब मुझे जाना होगा। अंजू निकिता और सपना की मदद करके अपने घर आती हैं, जहां वो देखती हैं कि उनके घर में पानी भर गया है और उसकी सास नंद मिलकर घर में से पानी खाली कर रहे हैं। फिर से घर में पानी भर गया। भाभी, आपने सब्जी लेने में रात के 10 बजा दिए। बहू, तू कहाँ रह गई थी? मैंने तुझे बोला था ना कि जल्दी आना। तेरी वजह से मैं घर की चौखट ऊंची नहीं कर पाई, इसीलिए बारिश का पानी घर में आ गया और अब तो घर की छत भी टपकने लगी है। माफ करना माँ जी, पर आज घर आने में ज्यादा जरूरी मेरा किसी की मदद करना था। अंजू अपने परिवार को पूरी घटना के बारे में बताती है, जिसके बाद पायल और पद्मा अंजू पर नाराज होना बंद कर देती हैं। अब इसी तरह से कुछ महीने बीत जाते हैं और अंजू को पता चलता है कि वो गर्भवती है। बहू, आखिरकार भगवान ने हमारी सुन ली, भगवान ने तेरी गोद भर ही दी। शुक्र है भगवान का, आज मैं बहुत खुश हूँ। बहू, अब तू घर का कोई काम नहीं करेगी। इस दौरान तुझे अपना और अपने होने वाले बच्चे का पूरा ख्याल रखना है और अच्छा अच्छा खाना है। माँ जी, आप और ननन जी है ना मेरा ख्याल रखने के लिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए और मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि हमारे घर की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि मैं कुछ अच्छी चीज खा सकूं। इसलिए आप लोगों को मेरे लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं है। भाभी, इसमें क्या परेशानी? भैया शहर में काम कर रहे हैं, उन्हीं के पैसों से तो घर चल रहा है। अब आप अपने पति के पैसों से कुछ खा भी नहीं सकती। और वैसे भी इस समय आपका अच्छी चीज खाना ज्यादा जरूरी है। बहुत मुश्किल से हमें भगवान ने ये खुशखबरी दी है। अंजू जब से गर्भवती हुई थी तब से पायल और पद्मा ने उसका ख्याल रखना शुरू कर दिया था। यहाँ तक कि अब पायल एक फैक्ट्री में जाकर काम भी करने लगती है और अपनी सैलरी से अपनी भाभी के लिए काजू बादाम जैसी महंगी चीज लेकर आती है। अरे पायल, इन सब की क्या जरूरत थी? तुमने अपनी पूरी सैलरी मेरे ऊपर खर्च कर दी। भाभी, मैंने अपनी सैलरी आपके ऊपर नहीं, इस घर में आने वाले नए मेहमान के ऊपर खर्च करी है। और मैंने तो सोच लिया है मैं आपकी गोद भराई करवाऊंगी। और वैसे भी अब आपका 6वां महीना लग चुका है, बस 2 महीने बाद आपकी गोद भराई होगी। अंजू बहू, पायल बिल्कुल सही कह रही है। और याद है ना तुझे, कल डॉक्टर के पास जाना है? हाँ माँ जी, मुझे सब याद है। अंजू की नंद और सास उसका बहुत ख्याल रखते हैं, पर अगली सुबह पायल फैक्ट्री के लिए चली जाती है और अचानक से पद्मा की तबीयत खराब हो जाती है, जिस वजह से अंजू अकेली हॉस्पिटल जाने लगती है। और तभी रास्ते में एक गाड़ी उसके सामने आकर रुकती है और उसमें से निकिता और सपना निकलती हैं। अरे अंजू, तुम कितने दिनों बाद मिली हो? उस दिन से तुम मुझे मिली ही नहीं। पता है मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। अरे निकिता देखो, अंजू तो गर्भवती है, तो अंजू कब खुशखबरी आने वाली है? और तुम हमें बुलाओगी ना अपने घर? हाँ बहन, क्यों नहीं।
वैसे तुम इस वक्त कहाँ जा रही हो इतनी धूप में? हमें बताओ, हम छोड़ देते हैं। नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी। मैं बस डॉक्टर के पास ही जा रही थी, यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, बस 10-15 मिनट का रास्ता है। क्या 10-15 मिनट का रास्ता? अंजू तुम पागल हो गई हो क्या? इस हालत में इतनी धूप में तुम इतनी दूर पैदल चलकर जाओगी? चुपचाप से गाड़ी में बैठो, अब हम तीनों दोस्त हैं। चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल तक छोड़ देती हूँ। हाँ, और मेरा बेटा 1 साल का हो गया है, तो कल तुम्हें अपने पूरे परिवार के साथ मेरे घर भी आना होगा। मैं कैसे आ सकती हूँ? कहाँ तुम दोनों इतनी अमीर और मैं इतनी गरीब, सब क्या बोलेंगे? अंजू, दोस्ती पैसों से नहीं दिल से होती है, और अब हम तीनों दोस्त हैं। इतना बोलकर निकिता और सपना अंजू को अस्पताल ले जाते हैं और उसका चेकअप करवा के उसे घर तक छोड़कर अपने घर का एड्रेस भी दे देते हैं। अब अगले दिन अंजू भी अपने परिवार के साथ सपना के घर जाती है, जहां वो अपनी अमीर दोस्तों के साथ उसके बच्चे का जन्मदिन मनाती है और अपने घर वापस आ जाती हैं। देखते ही देखते कुछ महीने बीत जाते हैं और बारिश का मौसम आ जाता है। साथ ही साथ अंजू का 8वां महीना भी लग जाता है। भाभी, अभी मौसम बिल्कुल साफ है, परसों आपकी गोद भराई है। आप अपने सभी दोस्तों को बुला लो, कल मुझे जैसे ही तनख्वाह मिलेगी मैं सारा सामान ले आऊंगी। पायल, इन सब की क्या जरूरत है? उन पैसों से हम पहले घर की छत ठीक करवा लेते हैं, गोद भराई रहने देते हैं। बहू, अब मेरी बेटी कमाने लगी है, वो आने वाले समय में घर की छत भी ठीक करवा लेगी, और मेरा बेटा भी तो शहर से पैसे भेजता है, इसलिए तेरी गोद भराई तो होकर रहेगी। पायल और पद्मा अंजू की एक नहीं सुनते और उसकी गोद भराई रख देते हैं। अब 2 दिन बाद ही गोद भराई थी, पर अब तक अंजू को सैलरी नहीं मिली थी, जिस वजह से वो गोद भराई का कोई सामान नहीं खरीद पाती। देखते ही देखते गोद भराई का दिन आ जाता है और एक एक करके घर में मेहमान भी आने लगते हैं। साथ ही साथ तेज बारिश भी होने लगती है, जिस वजह से घर में पानी भर जाता है। इसीलिए कहते हैं, गरीबों को उतना ही पैर फैलाना चाहिए जितनी बड़ी उनकी चादर हो। गोद भराई की रस्म तो रख ली, मेहमानों को भी बुला लिया, पर इंतजाम कुछ नहीं किया। घर में भी पानी भर गया है, और देखो छत कितनी ज्यादा टपक रही है। अब कहाँ करेंगे ये सास बहू गोद भराई? किसने कहा आपसे कि हमारी दोस्त ने इस बारिश में गोद भराई रख कर गलती की है? उन्होंने सारा इंतजाम कर रखा है, बस वो हम लेट हो गए हैं। माफ करना अंजू, हम दोनों को आने में देरी हो गई, पर आप सब बस 10 मिनट दीजिए हमें। ड्राइवर, यहाँ घर के बाहर टेंट लगवाओ जिसमें से पानी ना गिरे, और नौकरों को फोन करके बोलो कि खाना लेकर यहाँ आ जाए, और कुछ मिस्त्री को भी बुला लो। इधर गोद भराई होगी और उधर मेरी दोस्त के घर की मरम्मत होगी। निकिता, सपना, तुम दोनों ये सब करने की क्या जरूरत है? और मुझे माफ कर दो, तुम इस बारिश में मेरी गोद भराई में आई हो और मेरी वजह से तुम दोनों भीग रही हो। मेरे घर में इतना पानी भर गया है कि मैं तुम्हारा स्वागत भी नहीं कर सकती। अंजू, तुम दुखी क्यों हो रही हो? हम आ गए हैं, तुम्हारी गोद भराई बहुत अच्छे से होगी। अंजू, मैं वो दिन नहीं भूल सकती, उस दिन भी बारिश ही हो रही थी जब तुमने मेरी मदद की थी। इस तरह निकिता और सपना मिलकर गोद भराई का सारा इंतजाम करती हैं और आस पड़ोस की औरतों को टेंट में बुलाकर चौकी पर बैठवाती है, जिसके बाद तेज बारिश में अंजू की गोद भराई की रस्म शुरू होती है और सबसे पहले गोद भराई का शगुन सपना और निकिता देती हैं। भगवान करे तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी हों और तुम्हारा बच्चा भी बिल्कुल स्वस्थ पैदा हो। जिसके पास तुम्हारी जैसी 2 अमीर दोस्त होंगी, उनको कभी कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आज तुम दोनों ही नहीं होती तो पता नहीं क्या होता। भाभी, मुझे माफ कर दो, ये सब कुछ मेरी जिद की वजह से हुआ है। अरे तुम माफी क्यों मांग रही हो? तुम्हारी वजह से तो हमें अपनी दोस्त की गोद भराई करने का मौका मिला है, और बारिश की वजह से अक्सर अच्छे फंक्शन भी खराब हो जाते हैं, फिर चाहे वो अमीर हो या गरीब। पर ये देखो, बारिश में भी सब कितना अच्छा से हुआ है। निकिता इस तरह पूरे परिवार को हौसला देती है और दोनों अमीर सहेली बारिश में अपनी गरीब सहेली की गोद भराई की रस्म पूरी करती हैं, और कुछ देर बाद गोद भराई की रस्म भी अच्छे से निपट जाती है और बारिश भी रुक जाती है। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और अंजू के घर की छत भी ठीक हो जाती है, और बहुत जल्द अंजू एक बहुत ही प्यारी सी बेटी को जन्म देती है।